दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है? दुबई से भारत कितना गोल्ड ला सकते हैं? भारत से ज्यादा लोग दुबई में गोल्ड खरीदना क्यों पसंद करते हैं? असली सच जानिए। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं गोल्ड की, तो अक्सर हमारी दिल की धड़कनें रुक सी जाती हैं। आज के समय में गोल्ड की जो कीमत हो गई है, उसे देखते हुए इसे खरीदना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल, या यूं कहें कि लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। गोल्ड के भाव दिन प्रतिदिन आसमान छू रहे हैं। हर कोई चाहता है कि उसके पास ढेर सारा गोल्ड हो, लेकिन बजट देखकर लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे सस्ता गोल्ड कहां मिलता है? जी हां, दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे शानदार गोल्ड मिलता है दुबई में। अगर आप भी गोल्ड खरीदना चाहते हैं और अपने गाढ़े पसीने की कमाई बचाना चाहते हैं, तो दुबई आपके लिए सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है। आज के इस खास वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि आखिर ऐसा क्या है जो दुबई को गोल्ड के मामले में पूरी दुनिया में सबसे खास बनाता है। द सिटी ऑफ गोल्ड, दुबई। दुबई एक ऐसा शहर है जिसे पूरी दुनिया सिटी ऑफ गोल्ड के नाम से जानती है। ऊंची ऊंची इमारतों और बुर्ज खलीफा से लेकर यहां की सड़कों पर मौजूद गोल्ड की दुकानों तक, इस शहर में हर चीज चमकती है। जब आप दुबई के मशहूर देरा गोल्ड सूक में कदम रखते हैं, तो आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वहां की दुकानों के शीशों के पीछे रखे भारी भरकम हार, कंगन और बिस्कुट देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी खजाने के बीच आ गए हों। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस शहर में गोल्ड की नदियां बहती हैं, वहां असल में एक भी गोल्ड की खदान नहीं है। यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि जिस देश में अपना कोई गोल्ड पैदा नहीं होता, वह दुनिया भर को गोल्ड कैसे बेचता है? इसका जवाब है उनका बेहतरीन ट्रेड सिस्टम। सारा का सारा कच्चा गोल्ड अफ्रीका, टर्की, स्विट्जरलैंड और रशिया जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। दुबई इन देशों से भारी मात्रा में गोल्ड खरीदता है और फिर उसे बेहतरीन डिजाइन में तैयार करके इंडिया और चाइना जैसे देशों के लोगों को बेचता है, जो दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड के खरीदार माने जाते हैं। द इंडियन पर्सपेक्टिव, अ कल्चरल कनेक्शन। अब बात करते हैं इंडिया की और हमारे इंडियन नजरिए की। इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक धातु या इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति और हमारे इमोशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे देश में चाहे शादी हो, दिवाली हो, धनतेरस हो या घर में कोई भी खुशी का मौका हो, गोल्ड के बिना हमारे सारे जश्न अधूरे माने जाते हैं। हर इंडियन माता पिता का सपना होता है कि वह अपने बच्चों की शादी में उन्हें बेहतरीन गोल्ड के आभूषण दें। एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय जो जेवर पहनाती है, उसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि उसका प्यार और आशीर्वाद छिपा होता है। लेकिन इंडिया में गोल्ड की लगातार बढ़ती कीमतों ने इस आम इंडियन सपने को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। यही कारण है कि जब भी कोई इंडियन टूरिस्ट के तौर पर दुबई जाता है, तो उसकी शॉपिंग लिस्ट में सबसे ऊपर गोल्ड ही होता है। दुबई में मिलने वाला गोल्ड ना सिर्फ सस्ता होता है, बल्कि वहां के डिजाइन इतने बेहतरीन और मॉडर्न होते हैं कि हर इंडियन महिला का दिल उन्हें देखकर खुश हो जाता है। वहां इंडियन टेस्ट के हिसाब से भी बहुत सारा कलेक्शन मिलता है। टैक्स कैलकुलेशन, द रियल गेम चेंजर। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब दुबई खुद गोल्ड बाहर से मंगाता है, तो फिर वहां गोल्ड इंडिया से सस्ता कैसे है? इसका सबसे बड़ा कारण है टैक्स का पूरा गणित। इंडिया में जब आप गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको उस पर कई तरह के भारी भरकम टैक्स देने पड़ते हैं। इंडिया में गोल्ड पर जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एआईडीसी और आईजीएसटी जैसे कई टैक्स शामिल होते हैं। इन सभी टैक्स के जुड़ने के कारण इंडिया में गोल्ड की कीमत असल कीमत से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दुबई में गोल्ड पर किसी भी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगता है। वहां की सरकार केवल 5% वैट लगाती है। और सबसे मजे की बात तो यह है कि अगर आप एक टूरिस्ट हैं, तो जब आप दुबई से वापस अपने देश लौट रहे होते हैं, तो एयरपोर्ट पर आपको वह 5% वैट भी रिफंड के रूप में वापस मिल जाता है। यानी कि आपको गोल्ड लगभग टैक्स फ्री कीमत पर मिल जाता है। यही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से दुबई में गोल्ड की चमक और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वह इतना सस्ता पड़ता है। रूल्स फॉर ब्रिंगिंग गोल्ड टू इंडिया। दुबई से सस्ता गोल्ड खरीदने की बात सुनकर हर किसी का मन करता है कि वह वहां से झोले भर भर कर गोल्ड ले आए। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए। इंडियन गवर्नमेंट ने बाहर से गोल्ड लाने के कुछ बहुत ही सख्त नियम बनाए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नियमों की जानकारी न होने पर आपको कस्टम विभाग की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार दुबई से इंडिया आते समय एक महिला 40 ग्राम तक गोल्ड अपने साथ ला सकती है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक हो सकती है। इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वहीं
अगर आप एक पुरुष हैं तो आप केवल 20 ग्राम तक गोल्ड अपने साथ ला सकते हैं, जिसकी कीमत 50,000 रुपए तक होनी चाहिए। बच्चों के लिए भी नियमों में छूट दी गई है। बच्चों के नाम पर भी 40 ग्राम यानी कि 1 लाख रुपए तक की छूट मिलती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी गोल्ड खरीद रहे हैं उसकी पक्की पर्ची या ओरिजिनल बिल आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 1 किलोग्राम तक गोल्ड लाना चाहता है तो उसके लिए शर्त यह है कि वह व्यक्ति कम से कम 6 महीने से अधिक समय तक विदेश में रहा हो। केवल कुछ दिनों के लिए टूरिस्ट वीजा पर जाने वाले लोग 1 किलोग्राम गोल्ड नहीं ला सकते हैं। प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ दुबई गोल्ड। दुबई में गोल्ड सस्ता होने के साथ साथ अपनी शुद्धता यानी प्योरिटी के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। दुबई की सरकार गोल्ड की क्वालिटी को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है। वहां की दुकानों पर आपको जो गोल्ड मिलता है वह बहुत ही उच्च स्तर का होता है और उसमें किसी भी तरह की मिलावट की गुंजाइश नहीं होती है। वहां का सिस्टम इतना पारदर्शी है कि हर दुकान पर गोल्ड का रोज का भाव बड़ी स्क्रीन पर लिखा होता है। आप जिस भी दुकान पर जाएंगे आपको गोल्ड का रेट एक ही मिलेगा। अगर कोई दुकानदार मिलावट करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर बहुत भारी जुर्माना लगाया जाता है और उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसलिए दुबई से गोल्ड खरीदते समय आपको उसकी शुद्धता को लेकर चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्मार्ट बाइंग टिप्स फॉर टूरिस्ट्स। हालांकि दुबई में गोल्ड सस्ता और शुद्ध है, लेकिन फिर भी सिर्फ कीमत देखकर खरीदना समझदारी नहीं है। एक स्मार्ट खरीदार बनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, हमेशा मेकिंग चार्जेस यानी बनवाई के पैसे जरूर चेक करें। कई बार गोल्ड का रेट कम होता है, लेकिन दुकानदार शानदार डिजाइन के नाम पर मेकिंग चार्जेस इतने ज्यादा लगा देते हैं कि आपको सस्ता गोल्ड खरीदने का कोई फायदा नहीं होता। दुबई के गोल्ड मार्केट में बार्गेनिंग यानी मोल भाव करना एक आम बात है। आप दुकानदार से मेकिंग चार्जेस कम करने के लिए आराम से मोल भाव कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सचेंज रेट का भी ध्यान रखें। आप जिस करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं उसका कन्वर्शन रेट क्या है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। हमेशा अलग अलग दुकानों पर जाएं, उनके डिजाइन और मेकिंग चार्जेस की तुलना करें और जहां आपको सबसे अच्छी डील मिले वहीं से अपना मनपसंद गोल्ड खरीदें। देखा दोस्तों, अब आपको क्या लगता है? क्या आप भी दुबई जाएंगे गोल्ड खरीदने के लिए? क्या भारत में ही गोल्ड खरीदेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको सोना कहां सस्ता मिलता है? दोस्तों आप हमें एक बात और बताइए कि पहली बार आपने गोल्ड कब खरीदा था और किसके लिए खरीदा था और कितने का खरीदा था, और तब के गोल्ड के प्राइस में और आपके गोल्ड के प्राइस में क्या फर्क है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।